वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है उन नए इन्वेस्टर्स के लिए जो सोचते हैं कि न्यूज को रीड कैसे करें। तो मैं इसको 4 पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चालू करते हैं। सोचिए कि आपने एक दिन डिसाइड किया है कि अब आज से आप न्यूज सुनेंगे या न्यूज पढ़ेंगे और आप अपने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल सीरियसली लेंगे। और जैसे ही टीवी खोलता है तो आपको क्या दिखता है? नेगेटिव न्यूज। और नेगेटिव न्यूज में क्या दिखता है? सेंसेक्स 500 पॉइंट से गिर गया, पर रुपीस की वैल्यू गिर गई, क्रूड ऑयल बढ़ गया। ये सब एक नेगेटिव न्यूज अचानक से। और फिर आप ये सोचने लगते हो कि भाई कौन सी न्यूज मेरे काम की है? क्या ये न्यूज देखूं कि ये न्यूज देखूं? नेगेटिव न्यूज देखूं कि कहीं कोई पॉजिटिव न्यूज आ रही है तो वो देखूं? आज का जो वीडियो है ना, ये न्यू इन्वेस्टर्स के लिए ही है। वो भी ऐसे लोग जो लोग अभी सोच रहे हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, स्पेशली ऐसे टाइम पे जब मार्केट में पूरी की तरीके से नेगेटिव न्यूज दौड़ रही है। मैं आपको बता दूं, मार्केट में 3 ऐसा टाइम आया था जब मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हुआ था। लेकिन याद रहे कि इस लर्निंग से आपको मैं एक बात बता दूं, निफ्टी कभी भी जीरो नहीं गया। हाँ, निफ्टी नीचे जरूर आया था, 6000 पॉइंट तक आ गया था। हमने रिसेंटली सबसे पहला जो क्रैश हुआ था हमने देखा था 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस। बहुत ज्यादा मार्केट गिर गया था, हर तरफ नेगेटिव न्यूज। दूसरा क्राइसिस हमने देखा कोविड के टाइम के, जब मार्केट एकदम से 18,000 से सीधा नीचे आकर के 6,000 पे आ गया। और अभी करंटली जो सिचुएशन चल रही है कि सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना में चला गया, तो ये भी एक ऐसा टाइम आ गया है जब मार्केट ऑलमोस्ट डाउन पे हो गया है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए, स्पेशली न्यू इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा खास है, तो इसको पूरे अच्छे तरीके से सुनिए। तो अब हम पॉइंट्स पे जाते हैं। पहला पॉइंट, बेसिक्स को समझो। मार्केट में बहुत तरीके की न्यूज होती है, बहुत टाइप की न्यूज होती है। स्पेशली जब हम देखते हैं तो हमारा जो मार्केट है वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एक तो है करेंसी मार्केट, एक तो है इक्विटी मार्केट और एक है कमोडिटी मार्केट। अभी करेंसी मार्केट जो है वो फिलहाल के लिए एक्सचेंज ने बंद कर दिया है, तो आपको करेंसी मार्केट नहीं सुनाई देगा। तो फिलहाल आप 2 तरीके के मार्केट देख सकते हो, एक कमोडिटी मार्केट है और एक इक्विटी मार्केट है। और जो इक्विटी का सेगमेंट है ये बहुत ज्यादा अपने आप में वास्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो आपको न्यूज जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज हो गई, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की अपनी एक न्यूज हो गई, या फिर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो गए। आपको इमेजिन करें कि आपको नहीं पता कि क्रूड ऑयल की प्राइस गिरने से स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट होता है। आपको ये न्यूज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जब भी कभी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो हमेशा याद रखिए कि इक्विटी मार्केट गिरता है, या फिर अगर रुपीस की प्राइस बढ़ती है तो इक्विटी मार्केट गिरता है। गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तो भी इक्विटी मार्केट गिरता है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये मैंने पिछले 6 साल में मार्केट में रहते रहते सीखा है, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो मैं अपने वीडियोस के जरिए मैं आपको धीरे धीरे करके ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि जब आप ये वीडियो देखो तो धीरे धीरे करके आप थोड़े से एक्सपर्ट भी बनो, और जब आप रियल में ट्रेडिंग करने के लिए बैठे तो ये सब पॉइंट्स आप अपने माइंड में जरूर से एस्टैब्लिश करके रखिए। तो एक सिंपल ट्रिक यहाँ पे ये है कि आप कोई भी 1 या 2 टॉपिक चूज करो। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में कई सारे सेगमेंट्स हैं, स्पेशली 3 सेगमेंट्स हैं, तो अब आपने चूज किया कि मुझे इक्विटी में जाना है। अब इक्विटी में भी बहुत सारे ऐसे करंट इवेंट्स हैं जो चल रहे हैं, स्पेशली अभी अगर अपन देख रहे हैं तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है, इस साथ ही साथ कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी चल रही है। इसी के साथ ही साथ आपको कोई सेक्टर वाइज न्यूज भी मिल जाएगी जिसकी वजह से कोई सेक्टर ऊपर है। तो अब आपको क्या करना है कि इनमें से कोई भी 2 चीज आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला आप क्या कर लो, कॉर्पोरेट अर्निंग चल रहा है तो कॉर्पोरेट अर्निंग की न्यूज ले लो। और अगर आप कॉर्पोरेट अर्निंग की न्यूज लोगे तो आपको पता चलेगा कि जिन कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं वो सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फिर अगर आपने देखा कि भाई किसी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा क्रैश आ रहा है, तो क्रैश की वजह से क्या होगा कि अगर आप एक क्रैश हो रहा है तो मार्केट एकदम से नीचे जा रहा है तो शेयर के प्राइसेस बहुत सारे नीचे आ रहे हैं, और एकदम से मार्केट में क्या चल रहा है, एक हैवॉक सिचुएशन पैदा हो रही है, यानी एक डर का माहौल अचानक से पैदा हो रहा है। अब इस डर के माहौल से कुछ होगा नहीं, होगा सिर्फ इतना कि अभी हम देख रहे हैं करंटली देख रहे हैं कि मार्केट में ये जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ना रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्टॉक प्राइसेस काफी ज्यादा डाउन जा रहे हैं, और लोग अभी इस टाइम पे सोच रहे हैं कि करें तो करेंगे। तो इस टाइम पे आपको करना क्या है, इस टाइम पे आपको फोकस रखना है और सिर्फ उन्हीं न्यूज को देखना है जो न्यूज आपके काम की है। और अगर आपने डिसाइड किया है कि आप कोई सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज देखने वाले हो, यानी आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर्स में जाने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ जो आईटी से रिलेटेड न्यूज है जो वही आप देखो। स्पेशली जो रिजल्ट्स वगैरह आए हैं उनको सिर्फ देखिए, बाकी की न्यूज आपको देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। यानी अपना एक जॉनरा डिसाइड कर लीजिए और उसी जॉनरा के आप न्यूज देखिए, तो उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। क्या आपको पता है कि एक चीज और है जो बिगनर्स को कभी मिस नहीं करनी चाहिए, मार्केट न्यूज को समझने का असली गेम। तो स्टे ट्यून। यहाँ पर आता है हमारा दूसरा पॉइंट कि ट्रेंड पर फोकस करना, ना कि सिर्फ हेडलाइंस पे फोकस। अब यहाँ पे आता है एक बहुत पावरफुल टूल कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। हम मोस्टली क्या करते हैं कि हम सिर्फ हेडलाइंस पढ़ते हैं और सोचने लगते हैं कि अरे यार ये तो गिर गया मार्केट, या फिर
ये स्टॉक का प्राइस काफी ज्यादा ऊपर चला गया। मगर ये बस एक दिन की स्टोरी है, आपको ये याद रखना है। इंस्टेड आप क्या करिए कि मंथली और वीकली पैटर्न्स पर भी ध्यान दीजिए उस न्यूज के बारे में। तो जब आप कॉन्स्टेंटली एक सेक्टर की न्यूज को पकड़ोगे और आप देखोगे, आप ध्यान से देखने लगोगे कि कौन सा सेक्टर कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है और ऐसा रिपीटेडली वे में हो रहा है, तो आपको लगने लगेगा कि ये जो सेक्टर है ये बहुत काम की चीज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन की खबर आ रही है और कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो इससे आप देखिएगा कि जो कंज्यूमर गुड्स के जो स्टॉक है वो एकदम से लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट होने लगेंगे, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। या फिर हम इस बात से मान के चले कि अमेरिका में कोई बहुत अच्छी न्यूज आ गई, एकदम से अमेरिकन मार्केट्स में उछाल आने लगा, तो हम देखेंगे कि इंडिया में जो आईटी सेक्टर है वो एकदम से बूम करने लगेगा। अब जो सेक्टर जिस न्यूज को फॉलो करते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा कभी ना कभी, क्योंकि कुछ कुछ सेक्टर रहते हैं जो कुछ कुछ कंट्री के बेसिस पर भी हमारे ट्रेंड को बरकरार रखते हैं। अब आपने ट्रेंड को तो समझ लिया, क्योंकि ट्रेंड को समझना एक आर्ट है, लेकिन बस क्या ये ट्रेंड को ही फॉलो करना आपके लिए काफी है, या और भी कुछ ऐसी न्यूज है जिसको डिकोड करना जरूरी है? तो एक और सीक्रेट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शायद ही आपको कोई और बताए। तो आइए अब हम इससे अपना थर्ड पॉइंट डिकोड। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जिसका नाम है फिल्टर इन्फॉर्मेशन करना, यानी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर्ड वे में देखना। तो आइए देखते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज। तो मार्केट में जो न्यूज है वो एक सुनामी की तरह होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि समुंदर होता है न्यूज का, और हर एक न्यूज रिलेवेंट हो ये भी जरूरी नहीं है। तो अगर आप एक सिंगल हेडलाइन को पकड़ के रिएक्ट करोगे तो आपका फोकस इससे बिगड़ सकता है। इसलिए न्यूज को फिल्टर करना सीखिए। बिगिनर्स हैं तो बस 2 या 3 सेक्टर की न्यूज को पकड़ लीजिए और उसी को देखिए। ये एक इजी अप्रोच है कि इससे क्या इम्पैक्ट होगा इसके बारे में आपको पता चलेगा, और इसी से आपको आपके सारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर मिलने चालू होते रहेंगे। जैसे कि अगर आपने देखा कि भाई कोई टेक सेक्टर बढ़ रहा है या कंज्यूमर सेक्टर बढ़ रहा है, तो आप फिलहाल सिर्फ उसी पर फोकस करिए, और क्यों बढ़ रहा है उससे भी आपको एक रीजन पता चलेगा। मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे बोलते हैं कि भाई क्या कोई न्यूज आने वाली है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा हमेशा एक सीधा सा फंडा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं सुबह के टाइम पे मनी कंट्रोल में एक न्यूज आती है जिसमें आता है कि टुडेज फोकस स्टॉक, तो वहाँ उस 8 पॉइंट्स को मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। इसके अलावा मैं काफी सारे जो एक्सपर्ट है उनके इंटरव्यूज को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, और फिर जी बिजनेस भी देखता हूँ। इसके साथ में मेरे को क्या मिलता है कि एक रिफाइंड इंफॉर्मेशन, और इससे क्या मिलता है, जब आप रिफाइंड वे में जब एक न्यूज को देखोगे तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ तक भी आना, जब आपको एक क्लैरिटी आ जाए तो आपको रोज के रोज ये इन्फॉर्मेशन सुननी पड़ेगी। मैंने तो इसको 2019 से फॉलो किया है और मैं आज तक इसको फॉलो करते आ रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी कि जब आप किसी न्यूज को बहुत ध्यान से सुनोगे और उसी के बारे में पढ़ोगे तो आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड काफी ज्यादा हो जाएगा और आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आपको बता सकूं कि न्यूज कैसे फॉर्मेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने सारी चीजों को तो जान लिया, आप जानना नहीं चाहोगे कि डेली न्यूज को पढ़ना कैसे चाहिए, क्योंकि न्यूज पढ़ना तो सिर्फ एक बोरिंग सी चीज होती है। और मेरे को पता है कि आप जब न्यूज पढ़ोगे तो इनिशियली तो आपको न्यूज पढ़ के काफी ज्यादा नींद आ जाएगी, क्योंकि आपने कभी किसी सेक्टर्स के बारे में सुना नहीं होगा। और जब आप किसी सेक्टर के बारे में पढ़ोगे और आप सिर्फ अभी की भी दुनिया में नहीं उतरे हो, आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी नहीं उतरे हो, और आप सिर्फ उसको पढ़ रहे हो, तो पढ़ना एक बोरियत हो जाएगा। तो इस 4th पॉइंट में छुपा है एक मजेदार पॉइंट कि आपको न्यूज मजेदार कैसे बनानी है। तो इससे हम आते हैं अपने 4th पॉइंट को डिकोड करने कि एक डेली रूटीन बनाए। तो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे को भी बहुत इनिशियली दिक्कत हुई थी, बट मैंने क्या किया कि जब मैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में उतरा, जब मैं स्टॉक मार्केट में काम करता था, तो मेरे सामने भी कई सारे ऐसे लोग थे जो बिगनर्स थे, कई सारे ऐसे लोग थे जो एक्सपर्ट्स थे। तो जो एक्सपर्ट लोग थे मैं उनसे हमेशा सलाह मशवरा लेता था कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए या आपको लोगों को गाइड कैसे करना चाहिए। और उससे एक बात निकल के सामने आई कि आपको हमेशा सुबह की जो हेडलाइंस है, सुबह की जो न्यूज है उसको देखना चाहिए, और जो मैंने अभी आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी है न्यूज के रिगार्डिंग, उसको हमेशा मुझे फॉलो करने के लिए बोला गया। तो अब आपको डेली रूटीन में कैसे लाना है, मैं आपको वो तरीका बताऊं। स्टॉक मार्केट की न्यूज को पढ़ना कोई मैराथन का काम नहीं है, ये एक हैबिट है जो आपको बनानी चाहिए। एक शॉर्ट रूटीन सेट कर लीजिए, यानी सुबह 10 से 15 मिनट सिर्फ आप 3 इंपॉर्टेंट हेडलाइन पर फोकस करिए और पूरे वीक पर उसी को ध्यान दीजिए। यानी कि मतलब कि जैसे आपने देखा सुबह की भाई आईटी सेक्टर अच्छा चल रहा है, और आपने देखा कि कंटिन्यूस 3 दिन तक आपने देखा कि आईटी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बाकी के सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो आपका पहला फोकस ये होना चाहिए कि आपको आईटी सेक्टर को पकड़ के बैठना चाहिए, और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जितनी आपको गूगल पे मिले, जितनी आपको हेडलाइंस पे मिले, उतना आपको देखना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रूटीन है ना वो नेचुरली बन जाएगी,
और आप जब एक सेक्टर पे फोकस करोगे ना, तो हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो रिफाइन हो जाए। यानी जैसे कि आपको पता है कि जब आप शक्कर बनती है तो शक्कर को बनने में भी रिफाइंड फॉर्म में आने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जो गन्ने का जो जूस निकलता है उसके बाद कई सारे प्रोसेस के बाद शुगर बनती है। या फिर सॉल्ट की भी खेती होती है तो हमें रिफाइंड में एक सॉल्ट मिलता है। तो ऐसे ही आपको रिफाइंड डिसीजन लेने के लिए आपको कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उसके लिए आपको न्यूज देखना पड़ेगा और उसके लिए आपको डेली रूटीन में और हाँ, आपको ये कंसिस्टेंटली करना है, ये रूटीन फॉलो करना है। और इससे आपको क्या होगा कि आपका जो फियर रहेगा शेयर मार्केट से रिगार्डिंग, वो एकदम से खत्म हो जाएगा और इनिशियली जो आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो भी आपको नहीं होगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी न्यूज देखनी है, कौन सी नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मुझे आप तक सिर्फ इतनी बात पहुंचानी थी। और कई सारे इन्वेस्टर्स के मन में डाउट था कि न्यूज तो कैसे में देखना है, न्यूज कैसे बात करना है, या न्यूज से रिगार्डिंग हम कैसे कहाँ से देखना चालू कर। तो ये तो था कि आपको गाइड करना कि आपको न्यूज की रीडिंग स्टार्ट कहाँ से करना है बिना आपको डर लगे। तो अगर आप ये फंडामेंटल्स और रूटीन को सेट कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, आपको न्यूज पढ़ने में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट आ जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि ये पूरी न्यूज फॉलो करने के बाद भी स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है, तो मैंने इस पे एक अच्छा खासा वीडियो बनाया हुआ है और आप उस वीडियो को यहाँ पे जो थंबनेल दी रही होगी आप उस पर क्लिक कर लीजिए। ये काफी अच्छा वीडियो है जो मैंने बनाया है, आपको जरूर से देखना चाहिए। तो इसी के साथ में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट आए, कभी भी आए, तो आप मुझसे जरूर से पूछ सकते हैं, मैं आपको यूट्यूब पे मिल जाऊंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझसे पर्सनल कनेक्ट हो सकते हो तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर से लिख दीजिएगा, मैं आपसे पर्सनली भी कनेक्ट हो जाऊंगा। और इसी के साथ में इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ गैम्बल वाली वीडियो में, अगर आप मुझे देखोगे तो। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।